Yeah, good morning students. डार्क रिएक्शन, ठीक है। लास्ट वीडियोज में लाइट की वजह से वीडियो थोड़ा छोटा रह गया था, शॉर्ट फॉर्म में था। टुडे इसको हम कंप्लीट करेंगे। डार्क रिएक्शंस में फर्स्ट कैल्विन साइकिल, ठीक है, आवर C3 साइकिल, कैल्विन साइकिल और C3 साइकिल। कैल्विन बायोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने C3 साइकिल्स को ऑब्जर्व किया था। क्लोरेला एंड Cnidesmus, दिस इज द ग्रीन एल्गी, दीज आर ग्रीन एल्गी, ठीक है, ग्रीन एल्गी के नेम से ये, ठीक है। क्लोरोला और Cnidesmus के ऊपर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया था C3 साइकिल्स का, ठीक है, किसका? C3 साइकिल्स का इन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्वेशंस किया था। ओके, तो डार्क रिएक्शंस का मेन मैंने आपको बताया था रिडक्शंस ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2, इट्स कॉल्ड डार्क रिएक्शन, रिडक्शंस ऑफ CO2, यानी कि हाइड्रोजन एडिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एडिंग विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मेशंस है वो 2 फेजेस से हम स्टडीज करेंगे। पहला है कैल्विन साइकिल और सेकंड है हैच एंड स्लैक साइकिल, C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। इसको C3 साइकिल्स क्यों कहा जाता है, आफ्टर वी विल डिस्कस, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कैल्विन साइकिल को। किसको स्टार्ट करते हैं? कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करते हैं, C3 साइकिल। देखें आप, इसको स्टार्ट कहाँ से होगा? इससे पहले मैंने आपको बता दिया था रूबिस्को, ठीक है, रिब्लोज, बिस, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है। यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो ऑक्सीजनेज भी हैं और कार्बोक्सिलेज भी हैं। इसका फुल फॉर्म जो है रिब्लोज, बिस, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एंजाइम्स, ठीक है। बाकी मैंने बताया था दिस इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ग्रुप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इससे पहले लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नेम ऑफ द रिएक्शंस, फॉस्फोराइलेशन, कार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रिलेशन। एन का अपोजिट क्या था? डिफॉस्फोराइलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन, डीऑक्सीडेशन, डीरिडक्शन और डिहाइड्रिलेशन। इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। अब कैल्विन साइकिल जो स्टार्ट होता है वो होगा फर्स्ट RUMP, रिब्लोज मोनो फॉस्फेट, रिब्लोज मोनोफॉस्फेट, यानी रिब्लोज एक 5 कार्बन शुगर है, ठीक है, जिसके एक कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट, जैसे कार्बन 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 कार्बन, दिस इज रिब्लोज। यहाँ पर नेम क्या है? रिब्लोज है। दिस इज द 5 कार्बन शुगर। क्या ये 5 कार्बन शुगर में आता है? पेंटोज में आता है। आपने पढ़ा होगा पेंटोज है, पेंटोज है, हेक्सोज, ट्राइज होता है, टेट्रोज होता है, पेंटोज होता है, हेक्सोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जो है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हेक्सोजेस। हेक्सोजेस मतलब 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ये। ऐसे ही यहाँ पर रिब्लोज है, स्टार्टिंग जो फेज है इसका, ठीक है। कैल्विन साइकिल जो स्टार्ट होता है कि कैसे कैल्विन साइकिल ग्लूकोज को बनाएगा, उसका पूरा साइकिल हम स्टडीज करेंगे, ठीक है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द RUMP। कहाँ से स्टार्ट होता है ये? RUMP से स्टार्ट होता है। RUMP का फुल फॉर्म क्या है? रिब्लोज मोनोफॉस्फेट। रिब्लोज एक 5 कार्बन कंपाउंड्स है, 5 कार्बन कंपाउंड्स है, यानी कि इसके शुगर के अंदर 5 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, एंड एक कार्बन पे या तो वो 5 पे होगा या फर्स्ट पे होगा। तो मैं सपोज 5 पे मान लिया हम लोगों ने इसको। तो मोनो यानी 1, फॉस्फेट यानी IP, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि रिब्लोज मोनोफॉस्फेट, रिब्लोज मोनो
फॉस्फेट, ठीक है। कैलविन साइकिल दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द रिब्लोज मोनोफॉस्फेट, RUMP से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? RUMP से ये स्टार्ट होगा, रिब्लोज मोनोफॉस्फेट से स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ बता दिया मोनोफॉस्फेट मतलब क्या होता है, रिएक्शंस होगी यहां पर, रिएक्शंस, और रिएक्शंस पे मैंने लिखा फॉस्फोराइलेशन, एंजाइम क्या हो गया? फॉस्फोराइलेज। मैंने बताया था एक्शंस, रिएक्शंस के एंड में ASE लगा दो, दैट इज कन्वर्ट इनटू द एंजाइम्स। और वैसे एंजाइम का नेम क्या है? काइनेज। क्या है? काइनेज। कितने नंबर ऑफ कार्बन पे काम कर रहा है? रिब्लोस पे काम कर रहा है। किस पे काम करेगा? रिब्लोस पे। रिब्लोस क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड्स, तो हम इसको कहेंगे पेंटोज काइनेज, या आप लिख दो ओनली पेंटोकाइनेज। क्या लिख दो? पेंटोकाइनेज, यानी कि काइनेज यहां पर जो वर्क कर रहा है वो पेंटो पे कर रहा है। पेंटो का मीन है 5 कार्बन, और 5 कार्बन शुगर ही है यहाँ पर रिएक्टेंट्स में। रिएक्टेंट्स में कौन है? RUMP। कौन है? RUMP है। रिएक्टेंट में RUMP है या नहीं है? RUMP मतलब रिब्लोज मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट का मीन हो गया कि रिब्लोस के एक कार्बन पर फॉस्फेट है। रिब्लोस के एक कार्बन पे, हम पूरा केमिकल नहीं बना रहे, स्ट्रक्चर की नीड नहीं है। रिब्लोस के एक कार्बन पे फॉस्फेट जो होता है या तो एंड पे होगा या फर्स्ट पे होगा, मे बी फर्स्ट ओवर एंड, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉस्फेट है, दिस इज कॉल्ड रिब्लोस मोनोफॉस्फेट। रिब्लोस क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड्स है, यानी कि फॉस्फोराइलेशन जो हो रहा है वो किस पे हो रहा है? 5 कार्बन कंपाउंड्स पे हो रहा है। तो हमने लिखा पेंटोकाइनेज, यानी कि ध्यान रखना किसी भी कितने नंबर ऑफ कार्बन पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वो आप ऐड कर देते। 3 नंबर ऑफ कार्बन पे हो रहा है तो लिखेंगे ट्रायोज काइनेज, ठीक है। 4 नंबर ऑफ कार्बन पे हो रहा है तो लिखेंगे टेट्रोज काइनेज, 5 पे तो पेंटोकाइनेज, 6 पे होता है तो हेक्सोकाइनेज, 6 पे होता है तो क्या होता है? हेक्सोकाइनेज होगा। इज दैट क्लियर? तो ये आप लोगों के कंटेंट्स हो गए, रिएक्शंस हो गया, एंजाइम्स आ गया। अब व्हाट इज द मीन ऑफ रिएक्शंस? रिएक्शंस कौन सा हो रहा है? फॉस्फोराइलेशंस। कौन सा हो रहा है? फॉस्फोराइलेशंस, ठीक है। अब फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो मीन क्या हो गया? फॉस्फोराइलेशन मीन होता है एडिंग ऑफ ATP, यानी कि प्लस ATP। क्या होगा? ATP। यहां पर ATP क्या होगा? डिग्रेड होगा, होगा या नहीं होगा? ADP एंड IP, यस एंड नो, राइट ना, ठीक है। ATP डिग्रेड्स हो गया, ADP प्लस IP, ADP कहां चला जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म में, और IP ऐड विद द RUMP। IP क्या हो जाएगा? RUMP के साथ ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RUMP के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा? RUBP। B को आप DB लिख सकते हो, B को आप क्या लिख सकते हो? DB लिख सकते हो। आप यहां पर RUBP और RUDP। अब ये हो गया रिब्लोज बाईफॉस्फेट या रिब्लोज डाईफॉस्फेट। बाई का मीन भी 2 है एंड डाई का मीन भी 2 है। द मीन ऑफ B एंड D जस्ट इक्वलेंट टू ईच अदर, ठीक है ना। दोनों का मीन क्या है? 2 है, ठीक है। बाई मीन 2, D मीन 2 हो गया, यानी कि रिब्लोज के साथ फॉस्फेट के 2 कंटेंट्स हो गए। अब कितने हो गए? 2 हो गए। एक तो ऑलरेडी था ही, एक तो क्या था, और एक और आ गया, एक और आ गया, तो कितने फॉस्फेट हो गए? 1 तो ऑलरेडी रिब्लोस के पास था ना, एक और आ गया, तो अब क्या हो गया मेरे पास में? कार्बन 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 कार्बन, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट। दिस इज RUDP प्लस ADP। दिस इज फॉस्फोराइलेशन, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। इसको हमने क्या कहा? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मीन था एडिंग ऑफ IP। IP को ऐड करने के लिए किसको ऐड करोगे आप लोग? ATP को। ATP डिग्रेड्स होगा ADP प्लस IP में, देन IP ऐड विद द RUMP एंड कन्वर्ट इनटू द RUBP, एंड ATP में जो ADP बनाता दैट्स इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म में आ जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास में? RUBP और RUDP प्लस ADP। समझ में आ गया ना? फॉस्फोराइलेशन का मीन हो गया एडिंग ऑफ IP को ऐड करना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। एंजाइम्स क्या हो गया? फॉस्फोराइलेज। और एक्चुअली 99% ये भी राइट है,
100% काइनेज है, 100% क्या है, काइनेज। तो एंजाइम लर्न नहीं हो, नो इश्यूज, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप रिएक्शंस को एंजाइम में कन्वर्ट कर दीजिए, रिएक्शंस के एंड में एज पुट कर दीजिए, देन रिएक्शन कन्वर्ट इनटू द एंजाइम। रिएक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम्स में हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ कैल्विन साइकिल, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ कैल्विन साइकिल। फर्स्ट RUMP start add with the ATP and convert into the RUBP plus ADP, RUBP plus ADP। इतना हो गया। नाउ अब क्या होगा, वी हैव RUBP, ठीक है। अब यहां पर जो रिएक्शंस है वो है कार्बोक्सिलेशन, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन एंड दिस इज सेकेंड। नाउ वी हैव RUBP, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। अब कार्बोक्सिलेशन का मीन क्या होता है, एडिंग ऑफ CO2, एडिंग ऑफ CO2। किसको ऐड करोगे आप लोग, CO2 को ऐड करोगे। किसको ऐड करोगे आप लोग, CO2 को ऐड करोगे। RUBP प्लस CO2, दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन एंड एंजाइम इज कार्बोक्सिलेज। एंजाइम इज द कार्बोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम हो गया, कार्बोक्सिलेज एंजाइम्स हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो RUBP प्लस CO2। बट वी नो अबाउट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में वी आर यूजिंग ऑफ द 6 मोल ऑफ CO2। कितने मोल यूज कर रहे हैं हम लोग, 6 मोल ऑफ CO2 यूज करते हैं। देन वी विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। हम कितना प्रोड्यूस करेंगे, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज का 1 मोल बनाने के लिए, ग्लूकोज के सिंगल मोल्स के लिए वी नीड्स ऑफ द 6 मोल ऑफ CO2। कितना चाहिए मुझे, 6 मोल ऑफ CO2। तो कैल्विन साइकिल में, एक कैल्विन साइकिल में एक ही CO2 यूज होगा, यस एंड नो। बट रिएक्शंस में कितने CO2 हैं, रिएक्शंस में मेरे पास में 6 CO2 है कि नहीं है। तो 6 CO2 के लिए कैल्विन साइकिल को 6 बार राउंड अप करना पड़ेगा, तब जाके 1 मोल ऑफ ग्लूकोज आएगा। कितना मोल आएगा, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। एक बार एक साइकिल के लिए 1 CO2 आएगा, फिर दूसरी साइकिल चालू होगी, दूसरा CO2 यूज होगा, थर्ड साइकिल यूज होगी, थर्ड CO2 आएगा, फोर्थ साइकिल चलेगी, फोर्थ CO2 आएगा। ऐसे जब 6 CO2 यूज हो जाएंगे, देन हम कितना क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। कितना, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, कैल्विन साइकिल नीड्स ऑफ द 6 मोल ऑफ CO2। कितना चाहिए, 6 मोल ऑफ CO2। तो 6 बार साइकिल तो हम बना नहीं सकते, वी कांट राइट ना, वी कांट ड्रॉ ऑफ द 6 टाइम्स ऑफ द कैल्विन साइकिल। तो हम क्या करते हैं, कंटेंट्स को 6 कर लेते हैं। भाई मुझे पता है कि मुझे इसके 6 यूज करने हैं, तो मैं यहीं पर 6 यूज कर लूंगा। यहीं पर क्या कर लूंगा, मैं इसके 6 मोल कर लूंगा। कितने मोल कर लूंगा, 6 मोल कर लूंगा। तो 1 मोल के लिए 1 RUBP चाहिए, तो 6 मोल के लिए कितना चाहिए, 6 RUBP चाहिए। कितना चाहिए, 6 RUBP। आप यहां भी लिख दें 6 मोल और यहां भी लिख दें 6 मोल, यानी कि CO2 के 6 मॉलिक्यूल। तो RUBP कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6 होंगे। होंगे या नहीं होंगे। तो यहां पर कितने मोल बनाए मैंने, 6 मोल बनाए, यस एंड नो। तो ये भी कितने मोल हो गए, इसके भी 6 मोल हो गए। कितने मोल हो गए, 6 मोल। तो ATP कितने मोल हो जाएंगे, 6 मोल। मोल यानी मॉलिक्यूल्स, मोल का मीन क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम लोग सबको 6 कर लेते हैं अभी से। या तो आप 6 टाइम साइकिल बनाइए, 6 बार कैल्विन साइकिल बना दीजिए आप लोग, देन उसके आपका ग्लूकोज बनेगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, साइकिल तो एक ही बार बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 6 के इक्विवेलेंस कर लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल करते हैं 6 के इक्विवेलेंस। बस ऐसा होता नहीं है, कैल्विन साइकिल जब 6 टर्न पूरे करते हैं अपनी, तब जाके 1 मोल ग्लूकोज आता है, तब जाकर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो एक्चुअली तो 6 टन ही होते हैं। कैल्विन साइकिल कितने टन होते हैं, 6 टन। बट 6 टन हम तो राइट कर सकते हैं, वी कांट राइट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक साइकिल में ले लेते हैं। एक साइकिल में बनाने के लिए मैंने सबको 6 कर दिया।
भाई 6 मोल्स ऑफ CO2 है, तो फॉर 6 मोल्स ऑफ CO2 वी नीड्स ऑफ द 6 मोल ऑफ RuBp, क्योंकि RuBp का एक मोल एक CO2 से कनेक्ट होगा, दूसरा मोल दूसरे CO2 कनेक्ट होगा, थर्ड मोल थर्ड से होगा, फोर्थ से, फिफ्थ 6 और 6 से, तो 6 RuBp के लिए वी नीड्स ऑफ द 6 मोल ऑफ RuMp। किसका जरूरत है मुझे? 6 मोल ऑफ RuMp की नीड्स होगी, तो 6 मोल ऑफ RuMp के लिए वी नीड्स ऑफ द 6 मोल ऑफ ATP। कितना होगा? 6 मोल। तो अगर इसके 6 मोल्स आएंगे तो इसके भी कितने मोल्स आएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो यहां पर RuBp के 6 मोल्स कनेक्ट विद द 6 मोल्स ऑफ CO2, यानी कि एंड जो प्रोडक्ट आएगा वो एक ही मॉलिक्यूल्स का आएगा, लेकिन वहां पर हम लोग क्या लिखते जाएंगे? 6 मोल लिखते जाएंगे। क्या लिखते जाएंगे? 6 मोल लिखते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में जब RuBp का एक मॉलिक्यूल CO2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्शंस करेगा तो यहां पर मेरे पास आएगा एक अनस्टेबल कंपाउंड, अनस्टेबल कंपाउंड, दिस इज 6 कार्बन कंपाउंड। ये क्या हो गया? 6 कार्बन। अब आप कहोगे सर 6 कार्बन कैसे हो गया? 6 कार्बन ऐसे हो गया कि दिस इज 5 कार्बन। कितने कार्बन का? ये 5 कार्बन का है। आप CO2 को ऐड कर रहे हो तो CO2 के पास एक कार्बन है या नहीं है? तो यहाँ पे इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। इसके पास कितना कार्बन? रिब्लोस के पास में, भाई रिब्लोस के पास 5 कार्बन है और CO2 के पास में एक कार्बन है कि नहीं है? तो 5 + 1 कितना हो गया? 6 कार्बन। कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन। यानी कि जो कंपाउंड्स बनेगा वो 6 कार्बन कंपाउंड्स बनेगा। ये ध्यान रखना, कभी भी CO2 को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं और CO2 को रिमूव करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएंगे। ध्यान रखना। कार्बोक्सिलेशन का मीन हो गया इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स, डिकार्बोक्सिलेशन का मीन हो गया डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन्स, डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन। कहीं भी कार्बोक्सिलेशन होता है नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे, डिकार्बोक्सिलेशन होता है नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएंगे। ध्यान रखना, दिस इज कार्बोक्सिलेशन। ये क्या है? कार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, हम 6 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर 6 CO2 + 6 H2O है। तो ये तो हम लोग यूज कर चुके हैं, वी हैव यूज्ड ना ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब नाउ 6 CO2 है कि नहीं है? तो 6 CO2 करने के लिए मैंने सबको 6 कर दिया। क्या कर दिया? 6 कर दिया। अब आप दूसरी चीज देखें, ठीक है, RuBp CO2 से कनेक्टेड होगा, है कि नहीं है? और क्या बनाएगा? एक अनस्टेबल कंपाउंड। मीन आई डोंट नो कि उस कंपाउंड का नेम क्या है, बट फॉर अ सम टाइम, कुछ फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के लिए बनता है, देन कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट कंपाउंड, दैट कन्वर्ट इनटू द नेक्स्ट कंपाउंड। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये नेक्स्ट कंपाउंड में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कंपाउंड इज PGA, जिसका फुल फॉर्म है फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या है? फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसकी 4 या 5 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है उसके बाद में। और ध्यान रखना, कैल्विन साइकिल जो हम लोग स्टडीज कर रहे हैं, ये रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस साइकिल आएगा, उसका जस्ट अपोजिट होता है। उसका क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो 10th के अंदर आपने अगर स्टडीज किया हो तो आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन स्टडीज किए होंगे। आई थिंक चैप्टर है इसका। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है ना, जस्ट अपोजिट ऑफ द रेस्पायरेशन, यानी दोनों फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रेस्पायरेशन से जस्ट अपोजिट है। जस्ट क्या है? अपोजिट है। तो जो मैं कैल्विन साइकिल बना रहा हूं ना, इसी कैल्विन साइकिल को अगर मैं अपोजिट करके पढ़ूंगा तो वो हो जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो इसको आप बहुत अच्छा पढ़ना है। इसको स्टडी करने का मतलब क्या आ गया कि ग्लाइकोलाइसिस सबका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो RuBp CO2 अनस्टेबल कंपाउंड, दिस इज 6 कार्बन, बट इससे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स। अब आप देखें कार्बन कौन सा, कंपाउंड कौन सा है? 6 कार्बन, यानी एक मॉलिक्यूल्स में, दिस इज 1 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो 6 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन होंगे? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 होंगे या नहीं होंगे? तो 6 × 6 होंगे या नहीं? कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 36 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 36। कितने मॉलिक्यूल्स में? 6 मॉलिक्यूल्स में। कितने मॉलिक्यूल्स में? 6 मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन हो जाएंगे?
36 कार्बन हो जाएंगे। कितने कार्बन हो जाएंगे? 36। दोबारा सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज द मैथमेटिक्स, ठीक है। RuBp 5 कार्बन कंपाउंड्स है, CO2 सिंगल कार्बन कंपाउंड से, तो 5 + 1 6 कार्बन, यानी दोनों के एडिंग से जो कंपाउंड बन रहा है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज 6 कार्बन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड, राइट ना। बट 6 कार्बन कंपाउंड्स के मोल्स जो हैं वो 6 ही होंगे। 6 लेके चल रहे हैं ना, तो कंपाउंड्स कितने हो गए? 6 हो गए। कितने कंपाउंड्स हो गए? 6 हो गए। तो 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6 हैं। एक मॉलिक्यूल्स में अगर 6 कार्बन्स हैं तो 6 मॉलिक्यूल्स में 36 कार्बन्स हो गए। एनी डाउट्स? एक मॉलिक्यूल्स में सिंगल मॉलिक्यूल्स हैव 6 कार्बन, देन आफ्टर हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, हाउ मेनी कार्बन्स आर प्रेजेंट इन 6 मॉलिक्यूल्स, तो कितने हो गए? 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36। सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो कितने कार्बन्स हो गए? 36 कार्बन। अब ये अनस्टेबल कंपाउंड्स जस्ट आफ्टर कन्वर्ट इनटू द PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड्स, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल जो बन रहा है, एक मॉलिक्यूल जो यहां पर बनाता है वो 6 कार्बन का बनाता। क्या बना था? 6 कार्बन का। और ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। दिस इज PGA, दिस इज कॉल्ड PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड एंड दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड, दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड। यानी कि इसके स्ट्रक्चर्स में कितने कार्बन्स हैं? 3 कार्बन्स है। यानी कि एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स में जा रहा है, PGA, क्योंकि ये भी 3 कार्बन है और ये भी 3 कार्बन है कि नहीं है? यानी कि अगर बड़ा मॉलिक्यूल 6 कार्बन का था, लेकिन जो 6 कार्बन कन्वर्ट हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया? PGA में। और PGA में कितने कार्बन्स हैं? 3 कार्बन्स है। तो आप देखो, एक मोल्स ऑफ अनस्टेबल कंपाउंड जो है वो 2 मोल्स ऑफ PGA बना रहा है। कितने बना रहा है? 2 मोल्स ऑफ PGA बनाएगा, क्योंकि PGA के पास 3 कार्बन है। PGA के पास कितने कार्बन है? 3 है। किससे बना था? 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना। किससे बना है? 6 कार्बन मॉलिक्यूल से। ये क्या हो रहा है? डेवलप्ड हो रहा है। और 6 कार्बन अब क्या हो गया? आधा आधा हो गया। मतलब 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है 6 कार्बन का, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? PGA में। और PGA के पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो एक मॉलिक्यूल 2 PGA बनाएगा। कितने बनाएगा? 2 PGA। तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6 मॉलिक्यूल्स हैं। वी हैव 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अनस्टेबल कंपाउंड्स ना, यस एंड नो, यू आर अंडरस्टैंडिंग? ठीक है। तो अगर एक मॉलिक्यूल से 2 PGA बनेंगे तो 6 मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे? 12। कितने बनेंगे? 12 मोल। कितने बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बनेंगे या नहीं बनेंगे? दोबारा समझना, यहां पर 5 कार्बन है, राइट या रॉन्ग? हम ब्लेस साइकिल को ट्वाइस इन टाइम 2 बार पढ़ लेंगे, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, बट दिस इज कंपल्सरी फॉर योर, आपके लिए बहुत मस्ट है, क्योंकि कैल्विन साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का आधा भाग कैल्विन ही है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा स्टडीज करो। और रिएक्शंस के नेम्स हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। सब कुछ रिएक्शंस पे चलेगा। किस पे चलेगा? सब कुछ रिएक्शंस पे टिका हुआ है, ठीक है। तो RuBp 5 कार्बन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल? 6 क्यों लिया? क्योंकि CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स यूज है। 6 ले नहीं सकते हैं हम लोग, 6 मॉलिक्यूल्स एक साथ नहीं ले सकते हैं। कैल्विन साइकिल के 6 टर्न होंगे, 6 बार घूमेगा, तब जाके 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनेगा। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है। तो 5 कार्बन ऑफ RuBp के 6 मोल्स लिए मैंने, CO2 का 1 मोल लिया, तो 5 कार्बन और 1 कार्बन, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। यानी जो कंपाउंड बनेगा वो कितने कार्बन का बनेगा? 6 कार्बन का। बट उसमें कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 6। क्योंकि 6 से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हम लोग, अभी तो इक्विवेलेंस पे चल रहे, तो 6 से चल रहे हैं हम लोग, कोई इश्यू नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो 6 कार्बन का बन गया, लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 6 मॉलिक्यूल्स आ गए। अब ये 6 कार्बन ऑफ कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? PGA में। और PGA क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक मॉलिक्यूल जो है अनस्टेबल कंपाउंड्स का, वो 2 मॉलिक्यूल्स और PGA बना रहा है, भाई आधा आधा हो गया ना। PGA जस्ट हाफ हो गया उसका, अनस्टेबल कंपाउंड्स का PGA क्या हो गया? हाफ हो गया, 3 कार्बन पे है। तो एक मॉलिक्यूल्स कितने बनाएगा? 2 बनाएगा, 2 PGA। तो 6 मॉलिक्यूल कितने बनाएंगे? 12 PGA। बताओ, एक मॉलिक्यूल 2 PGA बना रहा है तो 6 मॉलिक्यूल्स कितने बनाएंगे? 12 PGA। तो मेरे पास कितने बनेंगे? 12 मोल ऑफ PGA। अब मैं इस कंपाउंड का नाम जानता हूं क्या? वी नो अबाउट ऑफ दिस कंपाउंड्स? नो, आई डोंट नो,
ठीक है, बट दिस इज पीजीए, दिस इज पीजीए, आई नो कि दिस इज पीजीए फास्फोग्लिसरिक एसिड एंड दिस इज 3 कार्बन कंपाउंड्स, एसिडिक फॉर्म में होता है, आई नो। तो ध्यान रखिए, अब तक का सबसे पहला जो केमिकल कंपाउंड बना है वो कौन बना है? पीजीए बना है। भाई ये तो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये तो क्या है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेशन से, एडिंग ऑफ कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन के एडिंग से जो फर्स्ट कंपाउंड बना है वो कौन सा बना है? पीजीए। बन तो अनस्टेबल कंपाउंड ये भी रहा है, लेकिन आई डोंट नो अबाउट ऑफ दिस कंपाउंड, किस कंपाउंड का नेम क्या है, इस कंपाउंड का नेम क्या है, वी डोंट नो, हमें कोई आइडियाज नहीं है। हमें जो आइडिया है वो किसका है? पीजीए का है। हमने तो इसको ऑब्जर्व किया है, पीजीए बना है। क्या बना है? पीजीए बना है। क्या बना है? पीजीए। द आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन ऑफ आरयूबीपी, आरयूबीपी के कार्बोक्सिलेशन के बाद जो फर्स्ट कंपाउंड बन रहा है दिस इज पीजीए। और पीजीए क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड से, क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड से, सो इट्स कॉल्ड C3 साइकिल। नंबर ऑफ कार्बन्स के आधार पर, किसके आधार पर? नंबर ऑफ कार्बन्स के बिहेव पे, ऑन द बिहेव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन, दिस साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज कैल्विन ने इसको ऑब्जर्व किया था, कैल्विन वॉज पोस्टुलेटेड ऑफ द C3 साइकिल। और C3 साइकिल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट कंपाउंड जो बन रहा है आफ्टर द कार्बोक्सिलेशंस, आफ्टर द कार्बोक्सिलेशंस ऑफ आरयूबीपी, CO2 के ऐड होने के आफ्टर फर्स्ट कंपाउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है इट्स कॉल्ड पीजीए, फास्फोग्लिसरिक एसिड, एंड इट इज 3 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो इसी के बिहेव पे, ऑन द बिहेव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन्स ऑफ पीजीए, इट्स ऑल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। कौन साइकिल हो जाएगा ये? C3 साइकिल्स हो जाएगा। तो पीजीए, इसको C3 साइकिल क्यों कहा हम लोगों ने? C3 साइकिल कहने का रीजन एक ही था, और वो था पीजीए के बिहेव पे। किसके बिहेव पे? फास्फोग्लिसरिक एसिड के बिहेव पे। किसके बिहेव पे? फास्फोग्लिसरिक एसिड के बिहेव पे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी इश्यूज? ठीक है। अब आप दूसरी चीज और देखिए आप लोग, यहां पर जो 6 कार्बन्स बन रहे हैं, जो अनस्टेबल कंपाउंड, यहां पर मेरे पास कितने फास्फेट है एक मॉलिक्यूल्स के पास में? 2 फास्फेट है कि नहीं है? बट 2 फास्फेट, इसके भी एक कार्बन पे, इसके भी अनस्टेबल क्या होंगी? इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा मे भी ऐसा बनेगा C C C C C, 6 कार्बन्स हो गए ना। एक फास्फेट यहां पर होगा, एक फास्फेट यहां पर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो अगर इसके 2 कार्बन पे फास्फेट है तो इसके भी 2 कार्बन पे फास्फेट होगा या नहीं होगा? लेकिन यहां देखो, पीजीए फास्फो, कहीं पर डाई वाला वर्ड नहीं है, एक फास्फो वर्ड लगा हुआ है, मतलब एक सिंगल फास्फेट है। क्या है? सिंगल फास्फेट है। अगर मैं यहां बात करूं अनस्टेबल कंपाउंड्स की, तो अनस्टेबल कंपाउंड्स में क्या आ रहा है मेरे पास में? 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल आ रहा है, राइट या रॉन्ग? कितने मोल है इसके? 6 मोल है। और एक मोल के पास कितने फास्फेट हैं? 2 फास्फेट हैं। तो 6 मोल्स के पास कितने फास्फेट हो गए? 12 फास्फेट हो गए। हुए कि नहीं हुए? अब इन 6 मोलों ने कितने बनाए? 12 मॉलिक्यूल्स बनाए कि नहीं बनाए? तो क्या ये फास्फेट नहीं बटेगा क्या? भाई पहले तो मेरे पास में 6 मोल थे, जस्ट बिफोर वी हैव 6 मोल। हमारे पास कितने मोल थे? 6 मोल थे। और एक मोल पे 2 फास्फेट थे। एक मोल पे कितने फास्फेट थे? 2 फास्फेट थे। लेकिन एक मोल ने कंटेंट कितने बनाए? 2 बनाए, नहीं बनाए? यस एंड नो? भाई एक मोल ने कितने कंटेंट बनाए? 2 मोल, एक पीजीए और दूसरा पीजीए। तो इसके पास जो 2 फास्फेट थे उसमें से एक फास्फेट तो इसके पास आ गया जो पहले नंबर पे था, और एक फास्ट किसके पास चला गया? इसके पास। भाई इसको तोड़ दिया ना मैंने, यहां से ये टूट गया। ये लो, टूटने के बाद क्या हो गया? पीजीए, फर्स्ट पीजीए एंड सेकंड पीजीए। तो एक फास्फेट किसके पास आ गया? फर्स्ट पीजीए के पास चला गया, और सेकंड फास्फेट किसके पास चला गया? सेकंड पीजीए के पास चला गया। क्योंकि पहले हमारे पास में 6 मोल थे, राइट टाइम वी हैव 12 मोल। तो 12 मोल और फास्फेट कितने थे? 12 थे। तो एक एक मॉलिक्यूल्स में एक एक फास्फेट चला जाएगा। क्या चला जाएगा? एक एक। पहले बाई फास्फेट था, पहले क्या था? बाई फास्फेट था। अभी ओनली पीजीए है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। कंटेंट तो कौन है? ग्लिसरिक एसिड है। कंटेंट कौन है? ग्लिसरिक। जो केमिकल है वो तो कंपाउंड तो ग्लिसरिक एसिड है, बट पी क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ग्लिसरिक एसिड के एक कार्बन पर फास्फेट है। ग्लिसरिक एसिड के एक कार्बन पे पास क्या है?
फॉस्फेट है, इसलिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। नाम तो ग्लिसरिक एसिड ही है, नाम क्या है इसका? ग्लिसरिक एसिड, बट वी आर सेइंग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हम इसको क्या कह रहे हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्योंकि फास्फो क्या है यहाँ पर? फॉस्फेट है, दैट इज कनेक्ट विद द 1 कार्बन ऑफ ग्लिसरिक एसिड। तो जो 12 फॉस्फेट थे वो 12 मॉलिक्यूल्स में एक एक में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? नाउ इसको इरेज करें हम। राइट टाइम वी हैव PGA, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 12 molecules. Right now we have 12 molecules. अभी मेरे पास कितने molecules है? 12 molecules है। थर्ड रिएक्शन आ गया मेरे पास अब। PGA molecules कितने? कार्बन 3 है एंड 12 molecules, right? 12 molecules. So phosphorylation, second phosphorylation, ये कौन सा phosphorylation है? सेकंड है। सेकंड क्यों है? क्योंकि फर्स्ट तो RUMP प्लस ATP हो चुका ऑलरेडी, एक बार ATP जुड़ चुका है ना इसी साइकिल में, तो दिस इज फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन एंड दिस इज सेकंड फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन RUMP प्लस ATP, भाई स्टार्ट कहां से हुआ था? RUMP से। क्या अटैच हुआ था? ATP स्टार्ट हुआ था, तो दिस इज सेकंड फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन वी नो अबाउट द फॉस्फोराइलेशन एंजाइम क्या हो गया? फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज एच जोड़ दिया ना हम लोगों ने, ठीक है ना? तो प्लस ATP। मोल्स कितने होंगे? एक मोल के लिए एक ATP, तो 12 मोल के लिए 12 ATP है कि नहीं है? ये टूटेगा किसमें? ADP प्लस IP, एक मॉलिक्यूल टूटेगा ना, ठीक है? तो इसके कितने मोल बनेंगे? 12, तो इसके कितने बनेंगे? 12। तो ये 12 IP तो किससे अटैच हो जाएगा? 12 मोल ऑफ ADP के साथ अटैच हो जाएगा। किसके साथ अटैच हो जाएगा? 12 मोल ऑफ ADP। तो अभी इसके पास स्ट्रक्चर है 1 कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो एक कार्बन पे फॉस्फेट है, एक ही है ना भाई, 2 होते डाई लग जाता, डाई थोड़ी लगा हुआ अभी, एक कार्बन पे फॉस्फेट है। अब एक फॉस्फेट और जुड़ गया इसके पास में, तो क्या हो जाएगा? ये डाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। 1,3 डाई PGA। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12 मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 12। भाई मॉलिक्यूल तो 12 ही है, ठीक है ना? एक PGA के साथ एक IP जुड़ेगा, एक PGA के साथ पहले के साथ पहला IP, दूसरे के साथ दूसरा IP, तीसरे के साथ तीसरा IP, चौथे के साथ चौथा IP, ऐसे 12 PGA के मॉलिक्यूल्स 12 IP से कनेक्ट होंगे और क्या बनाएंगे? 1,3 डाई PGA, यानी कि राइट टाइम CCC, फर्स्ट फॉस्फेट एंड थर्ड फॉस्फेट। पहला फॉस्फेट फर्स्ट कार्बन पे और दूसरा फॉस्फेट थर्ड कार्बन जो अटैच है, सो इट्स कॉल्ड 1,3 डाई PGA। इट्स कॉल्ड 1,3 डाई PGA। ये क्या हो गया? 1,3 डाई PGA फॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 1,3 डाई PGA फॉर्म में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया सेकंड फॉस्फोराइलेशन। अगर मुझे रिएक्शन समझ में आ रही है, वी आर गेटिंग ऑफ द रिएक्शन, वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑफ द रिएक्शंस, तो केल्विन साइकिल में, हैथन स्लैग साइकिल्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लिखते जाओ और करते जाओ, ठीक है? ये हो गया। अब फोर्थ है, राइट टाइम वी हैव 1,3 डाई PGA। अभी मेरे पास क्या है? 1,3 डाई PGA है। 1,3 डाई PGA कितने मॉलिक्यूल्स हैं? वो 12 मॉलिक्यूल्स हैं। 3 कार्बन कंपाउंड्स में आता है। किस में आता है? 3 कार्बन कंपाउंड्स में आता है। नाउ अब होगा मैन रिएक्शंस। मैन है रिडक्शंस। मैंने क्या कहा था ना, डार्क रिएक्शन जो है वो है रिडक्शंस ऑफ CO2। रिडक्शंस ऑफ CO2। CO2 किसके पास आ गया घूम घाम के? PGA के पास आ गया। आया नहीं है? CO2 इसी में तो है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कार्बन आया कि नहीं है? ऐड किया था नहीं हम लोगों ने, RUBP प्लस CO2। तो CO2 किस में है? अभी PGA के अंदर आ गया। अब वो CO2 नीड्स ऑफ द व्हाट? नीड्स ऑफ द हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन किसके पास है? NADPH2 के पास है। किसके पास है? NADPH2 के पास है, क्योंकि लाइट ड्यूरिंग ऑफ द लाइट रिएक्शन वी हैव डेवलप्ड ऑलरेडी NADPH2। हाइड्रोजन को हम लोग बना चुके हैं और वो हाइड्रोजन रिसेप्टर के पास है और हाइड्रोजन रिसेप्टर है NADP। कौन है? NADP। जब भी हाइड्रोजन रिलीज होता है तो उस हाइड्रोजन को NADP एक्सेप्ट करता है और NADPH2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब सेल्स को हाइड्रोजन की नीड होती है तो NADPH2 हाइड्रोजन क्या करता है? रिलीज कर देता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन। क्या है?
रिडक्शन, जिसको हम लोग हाइड्रोलाइजेशन भी कहते हैं। तो एंजाइम क्या हो जाएगा? रिडक्टेज। रिडक्टेज एंजाइम क्या हो जाएगा? रिडक्टेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम से रिडक्शन, रिडक्शन का मीन क्या हो गया? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन्स का ऐड होना। अब हाइड्रोजन किसके पास है? NADPH2 के पास है कि नहीं है? यस एंड नो? तो कितने मोल्स? 12 मोल, तो इसके कितने मोल होंगे? 12 होंगे। 12 मॉलिक्यूल्स, ये टूटेगा NADP प्लस हाइड्रोजन्स, कितने मोल बनेंगे इसके? 12। इसमें कितने बनेंगे? 12, क्योंकि 1 मोल नीड ऑफ द 1 मोल हाइड्रोजन, इसके 1 मोल को 1 मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी। अब इसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके कितने मॉलिक्यूल चाहिए मुझे? 12 मॉलिक्यूल चाहिए। तो PgAl क्या होगा? डाई PGA, जो 1,3 डाई PGA है वो रिडक्शन की हेल्प से, किसकी हेल्प से? रिडक्शन की हेल्प से क्या होगा? PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा। 1,3 डाई PgAl, यहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है ना, और इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है। कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये कीटोनिक ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स के बिहेव पे ही ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एक दूसरे डिफरेंट होते हैं। यानी कि PgAl ये भी 3 कार्बन ही है, तो इससे भी कितने मॉलिक्यूल? अगर ये भी 3 कार्बन से है, ये भी क्या है? 3 कार्बन है, तो कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 12 मॉलिक्यूल्स आ गए। कितने मॉलिक्यूल्स आ गए? 12 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे इससे। कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 12 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो वो बन गया मेरे नंबर ऑफ, जब तक नंबर ऑफ कार्बन्स में चेंजेस नहीं आ रहा, कोई चेंजेस नहीं करना है हम लोगों को। ये भी 3 PGA था, वो भी 3 PGA। अंतर क्या है? ये PGA है, फास्फोग्लिसरिक एसिड है, एंड दिस इज PgAl, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है। क्या है? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड है, ठीक है ना। एल्डिहाइड ग्रुप हो उसके अंदर। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आप लोगों को पास में। तो दिस इज रिडक्शन। तो रिडक्शन प्लस, प्लस में क्या आएगा? 12 NADP, 12 मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए। लाइट डायरेक्शन में जाएंगे, वहां पर हाइड्रोजन बन रहा है नहीं बन रहा, वापस जाकर हाइड्रोजन को लेके NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर किस में काम आ जाएंगे? डार्क रिएक्शन में काम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर क्या आएगा? प्लस 12 मोल। ADP कितने बनेंगे? ADP 12 मॉलिक्यूल्स, कितने बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का हो गया 4th फेज। कौन सा फेज हो गया ये? 4th फेज। अब राइट टाइम वी हैव 1,3 डाई PgAl, कितने मॉलिक्यूल्स है इसके? 12 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास में। यस एंड नो? वी हैव 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 1,3 डाई PgAl, ठीक है। नाउ इसको खत्म करते हैं हम लोग, इरेज करते हैं।